वचन शरीर धारण किया, दुनिया में जन्म लिया, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वो चला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का 97 से लेकर 112 वचन का हम अध्ययन करेंगे। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमानी करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। भजनकार यहाँ पर परमेश्वर के दी हुई व्यवस्था के लिए प्रशंसा करता है और कहता है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ और उसी पर ध्यान लगाए रहता हूँ। जिस प्रकार वो परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते थे, उसी प्रकार उनके दी हुई व्यवस्था को भी वो प्रेम करते थे, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन में, जो कोई मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञाओं को मानेगा। वचनकार परमेश्वर को प्रेम करने वाले थे, इसलिए उनके लिए परमेश्वर का वचन प्रिय था। और उसका 99 और 100 वचन में यहाँ पर हम देखें तो, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। भजनकार को उनका शिक्षक या उनका प्राचीन से भी अधिक अंतर्दृष्टि और समझ मिला हुआ यहाँ पर इन आयतों में वो पुष्टि करते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भजनकार को शिक्षा दी और वही आत्मा से उसको परमेश्वर का व्यवस्था से दूर जाने से रोके रखा। उसका 102 वचन में, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। और 103 वचन में कहते, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। सचमुच भजनकार ने परमेश्वर का वचन का स्वाद चखा, वे उसके लिए मधु से भी बढ़कर मीठा लगता है। पर परमेश्वर की वचन केवल उन्हीं लोगों को मीठा लगता है जो लोग उसे खाते हैं और हृदय में रखता है और उसी के अनुसार जीने की चाहत रखता है। हमने इसी अध्याय का 11 वचन में हमने पढ़े थे कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं, इसलिए मैंने तेरे वचन मेरा हृदय में रख छोड़ा है। वचनकार हमेशा परमेश्वर का वचन से प्रेम रखने वाला और परमेश्वर का वचन को मधु से भी अधिक मीठा मानने वाला व्यक्ति थे। इसलिए वचनकार उनको जो कोई शिक्षा देते थे, उस शिक्षक से भी अधिक वो समझदार थे और पुरानियों से भी अधिक वो समझदार हूं कहकर अपने वचन में वो बताते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस अंधकारमय जगत में जीने के समय हमारे कैसे जरूरत है, कैसे आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में हम जिस नगर में जा रहे हैं, उस नगर में परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, ना तो वहां सूर्य का प्रयोजन है और ना चंद्रमा की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का तेज और नगर में हमेशा
प्रकाश देते रहता है। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ते हैं। मेरा प्रियो, आज आप और मुझे परमेश्वर ने जो वचन दिया है, उस वचन कहता है, इसका 105 वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसी यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहले अध्याय का 4 और 5 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरा प्रियो, ज्योति सब लोगों को पसंद नहीं है। जो कोई अंधकार के काम को प्रिय मानते हैं, अंधकार के कामों को करने में वो उत्सुकता रखते हैं, उनके लिए ज्योति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी अध्याय का 9 वचन कहते, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। मेरा प्रियो, परमेश्वर का अस्तित्व आप और मुझ में है। आज आप जी रहे हैं, आज आप चहल पहल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहते, जब हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ से सेवा लेता, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहता है। मेरा प्रियो, आप आज अगर जिंदा है तो इस जिंदा रहने के पीछे में किसका हाथ है? कौन आपको ये जीवन दिया? ये जीवन का स्रोत कौन है? मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में हमने देखा कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है, वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था। परमेश्वर का अस्तित्व युगानुयुग से ये जगत में है मेरा प्रियो, परंतु मनुष्य ने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने आप और मेरे लिए एक उनको पहचानने दो, परमेश्वर को खोजने के लिए एक मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौता की महिमा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सुनने से हमारा प्रतिक्रिया कैसे रहती है? हम तो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज का गुलाम बनकर हम आज जी रहे। हम कभी ये कल्पना भी नहीं करते कि हमें कौन बनाया, हमें इंसान बनाने वाला कौन है, किसके कारण आज हम जिंदा है। ये सारे विषय को हम कल्पना नहीं करते हैं। हमारा बाप दादों ने हमारे हाथ में जो कुछ भी रीति रिवाज थोप दिया है, उसी रीति रिवाज के अधीन होकर आज हम जीवित परमेश्वर को, जिन्होंने आप और हमें सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम इनकार करते रहते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम
नकारते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज आप और मेरे जीवन में ज्योति ना होने के कारण, सच्चा ज्ञान ना होने के कारण आज हम परमेश्वर को इनकार करते रहते हैं। भजनकार ने अपना वचन में बताया, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और आगे को कहते हैं, मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वच्छ बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं हटा। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी सुविधा दिया है, परमेश्वर का वचन को अमल करने के लिए कैसे आज आप और हमें स्वतंत्र है मेरा प्रियो। उन दिनों में भजनकार के लिए ढेर सारा समस्या को सामना करना पड़ता था, तो भी उन्होंने कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं गया। और 112 वचन में कहते, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। उन्होंने अपना जीवन में, हमने 30 वचन में भी देखा था, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया। उन्होंने उनका चुनाव में सच्चाई का मार्ग को उन्होंने चुन लिया और उसी के अनुसार जीने के लिए अपना जीवन को उन्होंने पूर्ण समर्पण किया हुआ यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर को इस सारे वचन के द्वारा महिमा और प्रशंसा हो और सुनने वाले सभी को परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते, आज का मनन के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए उन लोगों के लिए जो कोई भी इन वचनों को सुन रहे। प्रभु उनका जीवन में सच्चा परमेश्वर को, जिन्होंने हमको सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उपासना करने के लिए, उनको मनन करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, उनको आराधना करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।